स्वागत है गाइस आज का अपने नए व्लॉग में। आ चुके हैं हम कछालिया के सीएम राइस स्कूल में दीदी के कुछ काम से। ये दौरे वोरे पे जा रही है दीदी आजकल 2-3 दिन से, तो हमें ड्राइवर बना के रखा है। साला दुख खत्म ही नहीं हो रहा है ज़िंदगी में और ड्राइवर बन गए बेरोजगार होने की वजह से। तो ये है स्कूल जो पीछे ग्रीन में दिख रहा है, वो सीएम राइस स्कूल है गाइस कछालिया का। पूरी 150 ग्राम ज़िंदगी में मेरी 149 ग्राम तो पूरा दुख ही भरा हुआ। 1% खुशियाँ हैं, क्या करूं मैं उस 1% खुशियाँ को? बत्ती बना के डाल लूँगा क्योंकि दुख ही खत्म नहीं होता बहन की आँख भाई साहब। दुख साला शुरू होता है, हम सोचते हैं अब ये करेंगे दुख खत्म हो जाएगा, तकलीफ़ खत्म हो जाएगी, लेकिन दुख खत्म ही नहीं होता है। यह स्थिति है भाई साहब। रेडी फॉर जिम गाइस, रेडी फॉर जिम। जिम जा रहे हैं। जिम जाने के बाद उधर से पानी भर के लाना है घर के लिए पीने का, और साथ में हमारे पास साथ में 150 ग्राम बॉडी वाले जिम ट्रेनर के साथ में हम जिम करने जा रहे हैं। ये देख लो भाई, 150 ग्राम की बॉडी और ये 2.5 किलो के ट्राइसेप। तो मिलते हैं आपसे जिम के अंदर, जब तक के लिए राम राम। कर ली है। अब जिम करने के बाद जा रहे हैं घर। पेट्रोल पंप पे आए हुए थे पेट्रोल डलाने, पेट्रोल डला लिया है, साइड में गाड़ी लगा के वीडियो बना के अब जा रहे हैं घर की ओर। और देखते हैं आगे कुछ कंटिन्यू करने जैसा होगा तो करेंगे, नहीं तो वरना जय सिया राम। तो गाइस मामू की दुकान पे बैठे हुए हैं, ये अपने मामा, ठीक है। इनकी दुकान पे आते हैं अपन, क्या खाने पीने का दे देते हैं फ्री पॉकेट में अपने को, इनकी दुकान पे आ जाते हैं अपन। तो गाइस कल 15 अगस्त है, सभी को हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वो लोग भी जाग जाएंगे गाइस जो कई सालों से सो रहे हैं, क्या अब उनके स्टेटस पे भी मतलब देशभक्ति ये ने दुनियादारी के लबड़े जबड़े डालना चालू कर देंगे। आज रात से इनका खोपड़ा चालू हो जाएगा 11-12 बजे से, तो बस कंटिन्यू रहेगा पूरा दिन। और उसके एक दिन बाद 16 तारीख तक इनका स्वतंत्रता दिवस ही ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसे तो मकचोदी करेंगे गाइस। तो सभी अभी स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता सेनानी हों, बेरोजगार सेनानी हों, आज रात से जागरूक हो जाएंगे। और कल सुबह से परसों सुबह तक इनके स्वतंत्रता दिवस ही ख़त्म नहीं होएगा गाइस। मुझे इनसे कोई तकलीफ़ नहीं है कि ये स्वतंत्रता दिवस के स्टेटस डालते हैं ये वो, मुझे इनसे कोई तकलीफ़ नहीं। अगर तुम्हें इतनी देशभक्ति है तो फिर देश के लिए कुछ करो। जब देश में ऐसे आतंकी हमले होते हैं तब जाके सब सो जाते हैं, कुछ हमले होते हैं, जब लोगों के स्टेटस डालने लगते हैं तो उनको देख कर ये भी स्टेटस डाल देते हैं। इनको पता कुछ होता नहीं है, डाल देते हैं। मेरा बस इतना सा है कि देश के लिए अगर आपको सच में फील है क्या नहीं है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, सबको एंजॉय करना चाहिए इस दिन, सबको मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट मेरा बस इतना मानना है कि पूरे साल जब तुम लोग सोते रहते हो, खाते रहते हो, मुट्ठ मारते रहते हो और बहन के लड़ो, जब तुम्हारे देश की तुम्हें चिंता नहीं होती, बट इसी टाइम जब 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी आती है तब तुम्हें तुम्हारे देश की चीज़ें याद आ जाती है। और कोई शहीद हो जाता है तो उस पर आके तुम लोग, कोई शहीद वहीद हो जाता है तो उसका अपमान करने आ जाते हो। बस खाली कम से कम सम्मान दो, जो शहीद हुए उनको दिल से सम्मान दो, सम्मिलित हो देश में, देश की इन चीज़ों में सम्मिलित हो। घर से निकलो, बाहर निकलो, झंडा वंदन करो, स्कूल में जाओ, कॉलेजों में जाओ, जहाँ पे हो रहा है, गांव में जहाँ हो रहा है, सिटियों में आसपास जहाँ हो रहा है वहाँ जाओ, झंडा वंदन करो और इन्जॉय करो स्वतंत्रता दिवस। वो कहाँ जा रहा है? मैगी खाने। इतनी रात 12 बज के, रात के गाइस बज रहे हैं 12 और मामू ने भैया घर से उठाया, बोला मैगी खाने जाना है। आधी रात को घर में से चुप के गाड़ी निकाल के भैया मैगी खाने जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, मामा के नवाबी सो गए बहन चोत। जब भाई साहब नवाबी शौक पूरे करने जा रहे हैं रात को 12 बजे, वो भी मैगी खाने। कौन सी होटल में हम? श्रीनाथ है भाई साहब, सुन रहे हो नाम ही में। वी आर ऑन होटल श्रीनाथ
सामने आपने बोर्ड देख ही लिया होगा, ये है भैया होटल श्रीनाथ। यहाँ पे भीड़ हो रही है भारी, और ये लगा सामने इसका श्रीनाथ का भैया लोगो। और ये हो रही है भाई साहब भीड़ होटल श्रीनाथ पे। और हम आ गए हैं भैया रात को 12 बजे लगभग यहाँ पे मैगी खाने। और भाई साहब यहाँ पे भैया स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी कर ली गई है होटल श्रीनाथ पे। आ गई है मैगी, अब खाई जाएगी। पेट भरा हुआ है, खाना खा चुके हैं, फिर भी मैगी। बस बस 22 रात के बज रहे हैं, 12:30 के आसपास। मैगी खा चुके हैं, क्रीम रोल हाथ में, ये खाने की तैयारी है, खाया जा रहा है इसको। और रील बना के डाल दिए इंस्टा पे, जिसको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। और क्या बोलना था, तो भैया आज 15 अगस्त है, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और enjoy the day and celebrate the day because this day is very grateful of India। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है गाइस। और वैसे तो ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहिए, रात पड़े गाइस, तो रात पड़े घर से बाहर ना निकले गाइस, घर पे रहें, खाना पीना घर का खाएं, बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो कभी कभार आते हैं भाई कैजुअली, आज आ गए थे, भाई का मूड था इसलिए, ठीक है। तो आप भी कम से कम निकले घर से बाहर रात को। झूला को झूल रहे हैं आप आधी रात को झूला झूलने का शौक़ चल रहा है, बचपन वाले खेल खेल रहे हैं। तो बस एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, दिन को एंजॉय कर रहे हैं लोग। हम रात को कर रहे हैं क्योंकि हमारी रात ऐसी होती है कि रात को 3-3 4-4 बज जाती है, नींद नहीं आती। तो हम लोग रात को एंजॉय कर रहे हैं, लोग दिन में करते हैं। सुबह कमाते हैं। हाँ, मामू सुबह कमाते हैं और हम सुबह नींद में रहते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब तो बात थी, वल्गर बातें अपनी टाइम पास के लिए। मैं बातें बताने वाला था आपको भी, जो रिसेंट में कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ है हॉस्पिटलों में, कुछ लड़कों ने घुस के, मतलब कुछ लड़कों तो नहीं बोलूँगा, लड़के काफ़ी लड़के नहीं थे, एक एजड इंसान थे कुछ, जिन्होंने मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में घुस के रेप किया है डॉक्टरेट का। तो बस इंडियन गवर्नमेंट से बस इतनी दरख्वास्त है कि भाई साहब, अगर लोग और औरतें खासकर अगर अपने वर्क प्लेस पे या वर्क स्पेस पे ही अगर सुरक्षित नहीं है, तो दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। या तो फिर उनको घर पे रख दो हमेशा के लिए, या लेडीज़ उनका कामकाज ही बंद करवा दो, अगर तुमसे सिक्योरिटी नहीं दिलवा रही हुई तो। अगर सिक्योरिटी दे सकते हो तो भैया प्रॉपर सिक्योरिटी दो। ऐसी जो चीज़ें हो रही है ये होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो इन पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। आप पता नहीं कौन सी कोलकाता में भैया सरकार पता नहीं कौन से नशे में रहती है, जो अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। रिक्वायर, चलो चीज़ों का क्या है कि देखो, घटनाएं घट जाती है, चलो इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ठीक है। किसी की भी गलती हो, कुछ भी वजह हो, कुछ भी कारण हो, गलतियाँ हो गई, घटना घट गई, पर उस पर एक्शन तो लो मेरे देवताओं। तो एक्शन लो कृपया करके। और गवर्नमेंट से बस एक रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त पे झंडा लहराने से, देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने से देश सुरक्षित नहीं हो जाता। सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे महिलाएं और पुरुष को सुरक्षित होना ज़रूरी है, वरना कुछ ही समय की बात है भाई साहब, वरना ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा है। फिर वो बांग्लादेश में जो कंडीशन आज हम देख रहे हैं ना, जब इंसान हिंसा पे उतरता है ना, आज हम देख रहे हैं कोलकाता में इतनी स्ट्राइक्स हो रही है, ऐसी और भी बहुत सी जगह होने लगी, तो फिर लफड़े हो जाएंगे भाई साहब। इंडिया फिर स्ट्राइक पे आ जाएगा और इंडिया की हालत हो जाएगी ख़राब। और जो हम आज बांग्लादेश को लेकर हम कर रहे हैं, बांग्लादेश को जो सांत्वना दे रहे हैं, वैसे लोग फिर हमें देंगे। तो गवर्नमेंट से विशेष अनुरोध है कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेवे, जो भी हो। वैसे तो रेप होना नहीं चाहिए इंडिया में, अगर हो रहे हैं ना तो इन पर एक्शन लिया जाए। अपना एक विशेष अनुग्रह है और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। रहने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।